एक यूनिक प्रॉब्लम। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है आपको दो यूनिफॉर्म सॉलिड कॉन, ठीक है? जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अरेंज है कि एक का जो बेस है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, दूसरे का बेस राइट हैंड साइड की तरफ है। अब इनकी जो एक्सिस है इनके अबाउट ही रोटेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर गिवन है जो आपका ए कॉन है उसको एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से घुमाया जा रहा है। और साथ ही गिवन है कि यहाँ पर जो भी आपका फोर्स होगा, जो नॉर्मल फोर्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर आपको बताना है एंगुलर स्पीड ऑफ कॉन बी, साथ ही यहाँ पर आपको बताना है जो फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वहां पर स्लिपिंग हो रही है। बस आपको इतना पता है कि जो आपका कॉन बी है वो किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पर स्लिपिंग है या नहीं ये हमें खुद ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको आइए समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा तरीका देखना चाहो तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पर ये जो कॉन है, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसकी कुछ स्पीड रही होगी, ठीक है, इसकी कुछ डिस्टेंस है तो यहाँ पर मान लेते हैं v है। और लास्ट पॉइंट में यहाँ पर कोई भी रेडियस नहीं तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको लगभग जीरो। सिमिलरली यदि आप कॉन बी को देखें तो इस पॉइंट पर इसकी स्पीड कुछ मिलेगी जीरो और यहाँ पर आपको इसकी कुछ स्पीड मिल जाएगी, मान लेते हैं v डैश। ना यदि आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो कॉन है, ठीक है, कौन सा कॉन, कॉन ए, वहां पर देखिए स्पीड आपकी v से जीरो की तरफ जा रही है और कॉन बी में आपकी स्पीड जीरो से किसी b डैश की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है कि ये जो सरफेस पे टचिंग वाले पॉइंट है यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी मिलेगी, यानी कि जो दो पॉइंट टच होंगे उनकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर स्लिपिंग होनी चाहिए। आइए उसको थोड़ा सा और रिग्रेस तरीके से समझते हैं ना। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है वो मिलती है आपको r के बराबर। अब यदि आप कोई बीच का इंटरमीडिएटरी पॉइंट लें, मान लेते हैं आप इस जगह से देख रहे हैं तो इस जगह आपको क्या दिखेगी, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी इसकी मान लेते हैं इसको r है और यहाँ पर मान लेते हैं इसको rb, ठीक है। दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, ये टोटल होना चाहिए कैपिटल R के बराबर। ना ध्यान दीजिए दोनों कौन आपके आइडेंटिकल हैं, साथ ही यहाँ पर जो कौन एंगल है वो सेम रहने वाला है, राइट। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस कौन एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं, इसको देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r अपॉन, यदि ये डिस्टेंस इसकी h है तो r अपॉन h, राइट, लिख सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं इसकी rb की, यानी कि इसकी वैल्यू rb क्या हो जाएगी आपकी rb अपॉन x, यदि डिस्टेंस ये x है तो इज इक्वल टू tan थीटा, जहाँ से आप लिख सकते हो rb इज इक्वल टू x tan थीटा इज इक्वल टू x r अपॉन h। ना इसको आप यदि यूज करो इसके लिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी ra की वैल्यू। इतना आई होप क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो rb की वैल्यू है x के साथ बढ़ रही है और ra की वैल्यू यहाँ पर x के साथ घटेगी, क्योंकि दोनों का सम तो फिक्स है। ना यहाँ पर हमें रेडियस मिल चुकी है, अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की वैल्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी x के अकॉर्डिंग हमें वेलोसिटी क्या मिलने वाली है, b कौन वेलोसिटी क्या मिलेगी, vv मान लेते हैं, ठीक है, ओमेगा बी इंटू rv। ओमेगा बी क्या है मान लेते हैं जिससे ये कौन b आपका रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप इसको पुट करोगे आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से ओमेगा बी r अपॉन h इंटू एक्स। सिमिलरली यदि आप यूज करो तो आपको मिल जाएगी वी ए की वैल्यू, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक्स पे। तो जैसे आप यहाँ पर ऐसा करोगे तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको मिल जा रही है, यहाँ पर देखिए वी ए की वैल्यू दिस वन ओमेगा नॉट आर ए, क्योंकि ओमेगा नॉट से आप बाहर से उसे रोटेट करा रहे थे और आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो बी वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि कौन बी की वेलोसिटी है देखिए वो बढ़ रही है एक्स के साथ, और कौन ए की वेलोसिटी यहाँ पर देखिए एक्स के साथ यहाँ पर घट रही है, जो भी कॉन्टेक्ट में पॉइंट्स हैं उनकी। तो ज़ाहिर सी बात है यदि वेलोसिटी का चेंज है, वेलोसिटी दोनों की पॉइंट की सेम नहीं है किसी पर्टिकुलर एक्स पर, तो स्लिपिंग होगी। यदि आप ध्यान से देखो, यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये वाला ग्राफ दिख रहा है आपको ए कॉन का एक्स के साथ, ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है ये वाला बी कॉन का। इतनी सी बात क्लियर है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन एक वेलोसिटी डिप होती जा रही है और कौन बी वाले की बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो वहां पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा और स्लिपिंग भी हो रही होगी, राइट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस एरिया में, ठीक है, इस पॉइंट से पहले वाले एरिया में, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि वो क्या करना चाहेगा, दोनों की स्पीड को सेम को, तो एक ही तो कम करना चाहेगा और बी वाले की बढ़ाना चाहेगा। और जबकि इस पॉइंट के बाद मान लेते हैं, इस पॉइंट को एक्स नॉट मान लेते हैं, तो इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा होगा, बी की स्पीड को कम करना चाहेगा और ए की को बढ़ाना चाहेगा। यानी यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक ही बॉडी पे एक्स नॉट से पहले और एक्स नॉट के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो टॉर्क लग रहा होगा वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि जो आपकी कौन है, कौन बी, उसकी एक पर्टिकुलर ओमेगा है, ठीक है, मान लेते हैं इसको ओमेगा बी, यानी कि ना तो ये बढ़ रही है ना ये घट रही है। इसका मतलब है कि इस बॉडी पे जो नेट टॉर्क है वो जीरो होना चाहिए।
अब किसी को ऐसा लग सकता है कि जो ओमेगा बी आया ना ये आपका चेंज होना चाहिए। तो आप सोचिए यदि ये कांस्टेंट नहीं होता तो मान लेते हैं इंक्रीज कर रहा है। तो आप तो ए को घुमा रहे हो ओमेगा नॉट से, बट जो बी आपका रोटेट होते-होते बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज होता चला जा रहा है। यानी एक समय ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यदि आप यहाँ पर सोच के देखो तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ वायलेट हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर आपको जो ओमेगा बी मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। और यहाँ पर आपने क्या सीखा अभी जो नेट टॉर्क आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा, क्योंकि x नॉट से पहले कुछ अलग लगेगा और x नॉट से बाद कुछ अलग लगेगा, ठीक है? एक में एसिलेट कर रहा होगा और एक में डीएसिलेट कर रहा होगा। दूसरी बात क्लियर है? अब हम पहले क्या करेंगे, इस x नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो x नॉट डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर दोनों की वेलोसिटी सेम है, राइट? तो हम लोग इन दोनों बातों का यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए। नाउ यहाँ पर आपको एक बात और गिवन थी क्या, कि आपका जो नॉर्मल है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि हम मान सकते हैं कि यदि ये डिस्टेंस l हो, ठीक है? तो आपको नॉर्मल कैसे मिलेगा, n/l इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है? अब चूंकि एंगल भी कांस्टेंट है तो हम लोग इसको ऐसे बता सकते हैं कि n/h इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है? यदि डिस्टेंस की हाइट h है आपके कोन की, राइट? अच्छा, अब n यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फ्रिक्शन भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू n, राइट? जो मैक्सिमम वैल्यू है। सो नाउ यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसी प्रकार से, मान लेते हैं ये जो आपका फ्रिक्शन है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका रेट कुछ इस प्रकार से है कि F/h इज इक्वल टू k। इतनी सी बात क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए नेट टॉर्क करेंगे 0, ठीक है? तो मान लेते हैं आप यहाँ पर एक एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है? जो इस पॉइंट से यहाँ से x डिस्टेंस पर है, जिसकी मोटाई यहाँ पर dx है। तो इस एलिमेंट में नेट टॉर्क क्या लग रहा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स यानी कि k इंटू डी एक्स, ठीक है? इंटू यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है देखिए, आरबी की रेडियस इंटू आरबी, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस टॉर्क को हम लोग 0 करना है। तो कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ पे किसी x नॉट तक उसकी वैल्यू कुछ और होगी एक पलटू डायरेक्शन में, और x नॉट के बाद ही अपोज कर रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लेके आ जाएंगे, माइनस साइन, ठीक है? तो हम लोग अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं टॉर्क को 0 टू x नॉट, ठीक है? दूसरा क्या आ जाएगा, x नॉट टू h, और ध्यान दीजिएगा ये अपोजिंग नेचर का होगा तो हमने यहाँ पर माइनस का यूज किया हुआ है। अब जैसे ही आप इसको यूज करोगे, ठीक है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे देखिए k कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, r/h कांस्टेंट है, दोनों से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको दोनों जगह क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, बट जो लिमिट्स है वो डिफरेंट होगी। तो जैसे आप यहाँ पर पुट करोगे लिमिट्स को, ठीक है, यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपको इस प्रकार से। तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर देख सकते हो कि जो एक्स नॉट की वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है h/√2। आई होप इतना क्लियर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, वेलोसिटीज को सेम करना होगा। तो जैसे आप ऐसा करोगे, देखो इस एक्स नॉट पर क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, राइट? यानी कि आपको यहाँ पे मिल रहा है bA इक्वल टू bv, और आपका स्टार्टिंग का देखिए va और bv का रिलेशन ये है। यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट कीजिए। तो जैसे आप वैल्यूज को पुट करोगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए ओमेगा v इक्वल टू दिस वन। आई होप इतना क्लियर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो फ्रिक्शन है वो कितना वर्क डन करेगा। तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन उतना ही वर्क डन करेगा जितना इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर मिलेगी आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट? जो होती है आपकी आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ना अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। तो आई इक्वल टू आपको क्या पुट करना होगा, 3/10 mr स्क्वायर, और ओमेगा वी की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करोगे यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से इस प्रकार का आंसर मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।